चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं गाँव वाला जम्मू कश्मीर को चला नहीं सकता हूँ। बस वो बीजेपी का ठप्पा लगा के चलेंगे, वो खुद को महान समझेंगे। मैं अकेला अपने पांव पे उठकर चलकर इस ऐवान तक पहुंचाऊं। और काला पटका भी आज आपने डाला है, इसका पटका ऐसे ही डाला है क्योंकि यहाँ बात की सुनवाई नहीं होती है, सर भी दर्द है और काला है ही। यहाँ तो देशी काला है, ये काला धन लाते लाते खुद सारा लूट के खा गए। जो जमीनें हमारे पास से हमारे पूर्वजों की खूबसूरत बनाई हुई बंजर जमीनों को हमारे बुजुर्गों ने बनाया, आबाद किया, और उन बंजर जमीनों को बनाने के बाद आज भाजपा तानाशाही कर रही है। अमित शाह के लड़के का होटल गुलमर्ग में खोला जा रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। अरे ये सड़कें बनाते हैं, ये किनकी जमीनें उजाड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप एक घर बनाओ जमीन के चप्पे पर, आपको 10 टीमें दिन को पहुंच जाती है और पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। एमएलए डोडा महराज मलिक हमारे साथ है और पार्लियामेंट से वक्फ का कानून जो है वो उसको लागू किया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। भाजपा ये कह रही है कि ये जो कानून है ये मुसलमान, जो हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान है, उनके लिए ये कानून बनाया गया। तो हिंदू भाइयों के लिए क्या कानून लाया? हिंदू भाइयों के लिए क्या कानून लाए? इस देश के अंदर इतना हिंदू है, इतनी अकलियत के लोग हैं, उनको तो रास्ते में दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, उनकी संपत्ति को उड़ाया जाता है, उनकी जमीनों पे कब्जा होता है। जम्मू के अंदर एक इलाका ऐसा है, मेरे पास एक लड़का आया, उसकी जमीन पे भाजपा का कार्यालय बन रहा है और भाजपा के लोग उसके मुखालिफ है, वो भी हिंदू है। अरे किसकी बात कर रहे हैं? किन मुसलमानों की? आप अगर इंसानियत की बात करो कि एक वर्ग को हमने राहत दी, अब दूसरे लोगों को, फिलहाल इनको हिंदुओं को राहत देनी थी। हिंदू गरीबों का सम्मान करना था, उनकी इज्जत का ख्याल करना था। सीधा उनको छोड़ के मुसलमानों की खैरख्वाही करेंगे? पहले हिंदुओं का सोचो। देखिए, पहले इंसान अपने घर के बारे में सोचता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है। अब ये ऐसे लोग हैं, पहले मुसलमानों का भला करेंगे, उसके बाद हिंदुओं का करेंगे। क्यों? पहले हिंदुओं का करो, उसके बाद मुसलमानों का करो। ये अलग बात है। ये किसी के नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, इनका खुद का धर्म का पता नहीं है। ये खुद को भगवान मानते हैं, खुद को मोदी खुद को भगवान समझता है। वो क्या किसी हिंदू की? भाजपा के लोगों ने भी हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा कि कौन से बात? देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश के मुसलमानों को चाहते हैं और उनके लिए काम करना। अरे नहीं, उनको पूछो उसके अलावा कुछ आता है आपको? ये जो यहाँ के बीजेपी के एमएलए हैं, उनको पूछो उसके अलावा तुम्हें कुछ आता है? उनकी बात मत में करो मेरे साथ। वो एक आदमी पूछ रहा था ना, महराज मलिक कौन है, मेरे साथ कभी डिबेट करे बैठ के, मैं बताऊंगा पॉलिसी कैसे फ्रेम की जाती है, इस मुल्क को बेहतरी की ओर कैसे लिया जा सकता है। चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं गाँव वाला जम्मू कश्मीर को चला नहीं सकता हूँ। बस वो बीजेपी का ठप्पा लगा के चलेंगे, वो खुद को महान समझेंगे। मैं अकेला अपने पांव पे उठकर चलकर इस ऐवान तक पहुंचाऊं और मेरे पास पॉलिसी नहीं होगी। इनसे बेहतर ये, इनको पता ही नहीं है। मोदी जो बोलेगा वही करेंगे। एलजी से ये भी तंग आ चुके हैं, लेकिन एलजी के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते। इनके काम भी रुके हुए हैं। जम्मू के अंदर जो हालात हैं उससे ये वाकिफ है, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो हमें निकाल देंगे। मैं तो किसी के खिलाफ, जो अच्छा नहीं करेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए वोट लेकर आए। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये धांधलियां हो रही है, बीजेपी क्या जवाब देगी? देश के मुसलमान, तुम उनको पूछो जम्मू के हिंदुओं के साथ तुमने क्या किया। वो कौन होते हैं? देश के ठेकेदार और मुसलमानों के 28 एमएलए। इनको पूछो जम्मू के हिंदुओं के साथ तुमने क्या किया। ये क्या बात करेंगे? ये मुसलमानों के ठेकेदार है। वक्फ का कानून पार्लियामेंट से लागू किया गया और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी उसकी सेलिब्रेशन की गई। और वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है दरक्षा इंदिरा भी, उन्होंने केक भी काटा। अरे उसको जब माल मिल रहा है तो केक क्यों नहीं काटेगा? इधर मीडिया खरीद लिया, करोड़ों उनको दे देते हैं, कोई भी किसी भी धर्म में जाला जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? वो धर्म, मैंने बोला देखिए, अगर सही है या गलत है, लेकिन सरकार धर्मों में अपना हाथ ना डाले। ये सरकारों का काम नहीं है, नेताओं का काम नहीं है। पहले उन नेताओं को पूछो अब उनके धर्म के बारे में, जब वो अपने धर्म का ज्ञान बांट पाएंगे तब उनको बोलना आप धर्म की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ या धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। जब मैं कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं, मुझे धर्म के बारे में उतना इल्म नहीं है जितना होना चाहिए। एक धर्म गुरु को होना चाहिए, उसके लिए मुफ्ती आलिम बड़े बड़े होने चाहिए। इधर क्या कोई उलमाओं का ढेर लगा है? आलिमों का ढेर है मुसलमानों। यहाँ वहां को कोई, उनका भी कोई आलिम है? मेरा साहब क्या इस कानून को बनाने के लिए उलमा हजरात से जो है वो बात करने की जरूरत थी? मुसलमान तबके से बात करने की? यार ये सरकार को इस पे हाथ डालना ही नहीं चाहिए था। ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, हमारे पूर्वजों की है, हमारे लोगों की है। हमारे घर के अंदर सरकार की मुदाखलत क्यों? जमहूरियत है, जमहूरियत मुल्क है, यहाँ पे आईन ऑलरेडी बना है, कानून बना है। ये कौन होते हैं हमारे यहाँ पर हाथ डालने वाले? हमारे इख्तियार में है। आपको बोलेंगे ये शर्ट आपने नहीं पहननी है, क्यों? अरे हमारा वजूद है, हमारा घर है, आप हमारे घर के कौन होते हैं पूछने वाले? और आपको हमारे धर्म में के बारे में क्या पता है? वो हमारे धर्म का, जिस भाजपा के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है वो हमारी बात करेंगे।
क्या बात कर रहे हो आप? और इन्होंने ये जो खेल खेला है, ये सब हिंदू जानते हैं कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी देश नहीं दुनिया जानता है मोदी को। और ये मैं बात बताना चाहूंगा, अगर ये सच हो गया ना कि मुसलमानों को इससे फायदा होगा, अगर बीजेपी को आने वाले काल में एक भी सीट मिलेगी, मेरा नाम बदल दे। पीडीपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिस मंत्री ने इस कानून को पार्लियामेंट में लाया है, किरण रिजू की अरे, बात जो है वो की गई है, वही नेता, वही PDP कौन है? पीडीपी PDP कौन है? वही मंत्री इस वक्त श्रीनगर में घूम रहे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब उनके साथ उमर सेल्फियां- अब्दुल्ला किसके साथ है? पहले मुझे बताओ, पीडीपी कौन है? यही जिन्होंने हमें बोलने का इख्तियार हमसे छीना मुफ्ती सईद के दौर में, जब ये भाजपा के साथ खड़े हो गए। वो 2014 का दौर याद कीजिए, जब कश्मीर में नारे मुसलमानों के लगते थे, जब बोलते थे हम मुसलमानों की सरकार बनाएंगे, और भाजपा यहाँ पर हिंदुओं के नाम पे वोट लिए थे, वो मुसलमानों के नाम पे वोट लिए थे। जब 14 में सरकार बनानी थी तो इकट्ठा होकर एक ही थाली में खाया इन लोगों ने। तब इनका धर्म नहीं याद है? ये धर्म के ठेकेदार बने। इन्होंने कट्टर हिंदुता पे वोट लिया, उन्होंने कट्टर मुसलमानों के नाम पे वोट लिया, और मुफ्ती सईद की देन है जो जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे। और उस महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हो, उसके मरने के बाद भी उस एक औरत ने उसके साथ खड़े होकर इकट्ठा होकर सरकार बनाई। आज वो तंज कसेगी? अरे जम्मू कश्मीर के हालात इन पैदा करने वाले 3 पे अटके हैं, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, इनकी बात ना कीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अब पिक्चर में नहीं है। अगर कश्मीर के लोग पीडीपी के साथ एक आज भी खड़े हो जाएंगे तो गद्दार हैं, गद्दार हैं वो लोग, चाहे वो भाजपा के लोग यहाँ के हैं। क्या किया इन लोगों ने जम्मू के साथ? मजाक किया है नौजवानों के साथ, मजाक किया है जम्मू कश्मीर के साथ। जो जमीनें हमारे पास से हमारे पूर्वजों की खूबसूरत बनाई हुई बंजर जमीनों को हमारे बुजुर्गों ने बनाया, आबाद किया, और उन बंजर जमीनों को बनाने के बाद आज भाजपा तानाशाही कर रही है। अमित शाह के लड़के का होटल गुलमर्ग में खोला जा रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। अरे ये सड़कें बनाते हैं, ये किनकी जमीनें उजाड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप एक घर बनाओ जमीन के चप्पे पर, आपको 10 टीमें दिन को पहुंच जाती हैं और पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। आप माइनिंग करो, एक ट्राली उठा लो, आपको 10 जगह नाके पे रोका जाएगा। आप देखो यहाँ पर इतनी सड़कें बनी, पूछो उन ठेकेदारों से क्या आपने रॉयल्टी भरी? अरे ये सड़कें जो बनी है, ये क्या रेत एलजी के यूपी से आई है? ये जो पत्थर है, ये जो हाइट लगी है, ये कहां से आए? ये सवाल इन लोगों से पूछ लीजिए। हम भूले नहीं हैं। ये बात अलग है जिस तर्ज पे ये राजनीति कर रहे हैं, मुझे ये कबूल नहीं है। काला पटका भी आज आपने डाला है, इसका पटका ऐसे ही डाला है क्योंकि यहाँ बात की सुनवाई नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, माहौल देख लीजिए, ऐसे सर भी दर्द है, और काला है ही, यहाँ तो देशी काला है। ये काला धन लाते लाते खुद सारा लूट के खा गए। ये लीगल तरीके से करप्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने अलग तरीके से लूट की थी। ये तो 10 रुपए की चीज 1000 में बेच रहे हैं। 10 रुपए की चीज लीगल तरीके से पोर्टल पे चढ़ा के 1000 में बेच रहे। 990 रुपए सीधा जेब में जा रहे। कौन पूछेगा? जब वक्त इनका खत्म हो जाएगा, इनका हाल जो होगा वो भी देखा जाएगा।